उस नाव पर अपनी माँ को लिटाकर नदी के रास्ते जाने लगता है। तभी उस जलाशय के पानी में से एक डरावनी भूतिया जल परी निकल आती है। बता, मंदिर से चोरी करके मिठाई क्यों खाया? बता, बहुत हिम्मत हो गई है ना? क्या करता, मुझे बहुत भूख लगी थी। पूरा दिन काम कर रहा था, दोपहर को भी खाना नहीं मिला, तब अब सो रही थी, इसीलिए मैंने मंदिर से बस थोड़ा सा ही मिठाई खाया है। तेरी माँ 3 दिन से बिस्तर पर पड़ी है, तो घर के सारा काम कौन करेगा? बता। माँ को 3 दिन से बुखार है, डॉक्टर दिखा के दवा खिलाने की पैसा नहीं दिया। अरे, तेरी तो जुबान बहुत चलने लगी है। आज तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। ठहर, अभी जाकर तेरी माँ को बताती हूँ। चंद्रा शिकायत करने के लिए बिल्टू की माँ के कमरे में जाती है। दीदी, तुम 3 दिन से इस कमरे में लेटी हो और तुम्हारा बेटा मुझे उल्टा सीधा कहकर अपमान कर रहा है। क्या रे बिल्टू, बड़ों से किस तरह से बात करते हैं? क्या तुझे नहीं पता? जा, चाची से माफी मांग ले। नहीं माँ, मैंने कोई गलती नहीं की। जेठनी ने मुझे पूरा दिन खाने को कुछ नहीं दिया, इसलिए मंदिर से मिठाई खाया है। मिठाई खाया नहीं, चुराया है, चोर कहीं का। अब समझ आ रहा है कि गांव में जो रोज चोरी हो रही है, असल में वो चोर तू ही है। ये तो क्या बोल रही है छोटी बहू? चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों चुप रहूं दीदी? तुमसे तो अपने बेटे को संभाला नहीं जाता। तुम पूरे दिन खा रही हो और लेटी पड़ी हो। तुम्हारी लापरवाही से वो एक चोर बन गया है। इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। गांव के चारों ओर से शंखध्वनि सुनाई देती है। तब विकास मंदिर के सामने खड़े होकर, भाग्यवान, मुझे एक कप चाय और कुछ खाने को दो। पूरा दिन मैं बहुत काम किया, अब बहुत जोर से भूख लगा है। आप कमरे में जाओ, मैं पूजा खत्म करके दीदी से कहती हूँ कि आपके लिए चाय बना दे। इसके बाद विकास अपने कमरे में चला जाता है। उधर तब मुझसे और सहा नहीं जाता। माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ। बिल्टू अपनी माँ का सिर दबाता है और बुखार उतारने के लिए माँ की सिर पर भीगी पट्टी लगाता है। उसकी बस में जितना हो सकता है वो माँ की देखभाल करता है। माँ को स्वस्थ करने के लिए जी जान लगाता है। ठीक तभी, दीदी, अब बहुत हो गया, उठो और जाओ अपने देवर के लिए चाय बना दो। माँ को बहुत तेज बुखार है जेठनी, उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला। चुप, बड़ों के बीच में तू मत बोल। अगर तेरी माँ चाय नहीं बना सकती तो तू जाकर बना दे। मेरे लिए भी एक कप बनाना, समझा? ये कहकर चंद्रा वहाँ से चली जाती है। बिल्टू रसोई में जाकर चूल्हा जलाकर चाय बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से संभाल नहीं पाता। गरम चाय का पानी उसके हाथ पर गिर जाता है। मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया। ठीक तभी चंद्रा रसोई में आ जाती है। अरे गया गया गया, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस नालायक लड़के ने पानी, दूध, चीनी सब गिरा दिया। हाय रे। बिल्टू तब रोते हुए रसोई से निकलकर भागते हुए अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आपको डॉक्टर दिखाने के लिए जेठनी हमें पैसा नहीं दे रहा। हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो माँ, चलो यहाँ से। मैं समझ सकती हूँ कि मेरी बीमारी की वजह से तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तेरे पिता का ये घर जमीन छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम किसी पेड़ के नीचे रह लेंगे, किसी तरह पत्तों से घर बनाकर गुजारा कर लेंगे माँ, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे माँ। उसी रात को बिल्टू एक पोटली में कुछ जरूरी सामान लेकर अपनी माँ के हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ता है। तब अंधेरा भी हो चुका था। चारों तरफ से लोमड़ी और झिंगुर की आवाज सुनाई दे रही है। माँ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा?
डर किस बात का? साथ में मेरा बहादुर बेटा है ना। तुम चिंता मत करो माँ, मैं पहले तुम्हें डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, फिर जब तुम ठीक हो जाओगी हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है बेटा, वैसा ही होगा। लेकिन अंधेरे में बिल्टू और उसकी माँ सही रास्ता नहीं पहचान पाते। वो गलती से एक जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर जंगल के और गहराइयों में पहुँचते ही, बेटा अब मैं और नहीं चल सकता, सर पर बहुत दर्द हो रहा है। उफ, दर्द के मारे सर फटे जा रहा है, लगता है बुखार आया है। उफ, उफ। माँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? पानी पियोगी? यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद बिल्टू अपनी पोटली से एक लोटा निकलकर तालाब की तलाश करने लगा और थोड़ी देर इधर उधर ढूंढते हुए चांद की रोशनी में जंगल के अंदर उसे एक जलाशय दिखाई दिया। वो रहा एक जलाशय, मैं जल्दी से माँ के लिए पानी ले जाता हूँ। ये कहकर जैसे ही वो जलाशय के पास जाकर पानी में लोटा डुबोता है, तभी अचानक जलाशय में हलचल मच जाती है। ये क्या? पानी में इतना हलचल क्यों हो रहा है? पानी तो अभी शांत था। तभी उस जलाशय के पानी में से एक डरावनी भूतिया जल परी निकल आती है। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? मेरे जलाशय का पानी छूने की इजाजत तुझे किसने दी? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत? नहीं, मतलब मैं सिर्फ पानी लेने आया था। मेरी माँ बहुत बीमार है, वो चल नहीं पा रहा। माँ को बहुत प्यास लगी है, कष्ट हो रही है। यहाँ खोखर जानवर और जहरीली सांप के वजह से कोई इंसान आने की हिम्मत नहीं करता। फिर इतनी गहरी जंगल में इस जलाशय की खोज तुझे कैसे मिली? मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पहले मुझे थोड़ा पानी लेने दो। मेरी माँ को बहुत तकलीफ हो रही है। तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तेरी माँ मर चुकी है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? मेरी माँ उस पेड़ के नीचे लेटी है, मैं जाके पानी पिलाऊंगी तो माँ ठीक हो जाएगी। ये कहकर बिल्टू जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है। माँ, माँ कुछ बोलो माँ। माँ देखो, तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ माँ, ये लो पानी पी लो माँ, पानी पी लो। पानी नहीं पीना है माँ, कुछ बोलो माँ। तेरी माँ अब नहीं बोलेगी, वो पानी भी नहीं पिएगी। अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो मैं उसे फिर से जिंदा कर सकती हूँ। ये सुनते ही बिल्टू फिर से दौड़ते हुए उस भूतिया जलपरी के पास जाके कहता है, क्या तुम सच में मेरी माँ को ठीक कर सकती हो? बोलो बोलो, मुझे क्या करना है? मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। वो बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है, क्या तू वो कर पाएगा? मैं हर तकलीफ सह लूंगा, जितना भी मुझे कष्ट हो, बस तुम मेरी माँ को ठीक कर दो। ठीक है, अगर तू मेरे कहे अनुसार सब कुछ करेगा, मैं तेरी माँ को जिंदा कर दूंगी और तेरी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगा, देख लेना। लेकिन तुम कौन हो और इस जंगल के बीच इस जलाशय में क्या कर रही हो? मैं एक श्राप की वजह से कई युग से इस जलाशय में फंसी हूँ। वो काफी बड़ा घटना था। मेरा काम पूरा करके जब यहाँ लौटेगा तब वो कहानी बताऊंगी। इसके बाद वो डरावनी जलपरी बिल्टू को सारा काम समझाने लगती है। फिर बिल्टू एक बांस की नाव बनाकर जंगल के अंदर बहती हुई नदी में उस नाव पर अपनी माँ को लिटाकर नदी के रास्ते जाने लगता है। माँ तुम बिल्कुल भी डरना मत, तुम्हारा बहादुर लड़का तुम्हारे साथ है ना। मैं उस डरावनी जलपरी का जो काम पूरा करने निकला हूँ,
मैं उस काम को जरूर पूरा करूंगा, चाहे मुझे जितनी भी तकलीफें उठानी क्यों न पड़े। मैं तुम्हें फिर से ठीक